30 अप्रैल इस माह के आखिरी दिन तक कुंभ राशि एक घटना किसी भी हाल में होकर रहेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की लगातार बदलती स्थिति की वजह से बहुत से शुभ और अशुभ योग का निर्माण होता है, जिसका सभी 12 राशियों पर कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। जैसे व्यक्ति की राशि में इन योगों की स्थिति होती है, उसी के अनुसार जीवन में फल मिलता है। ज्योतिष गणना के अनुसार आज हम आपको कुंभ राशि के बारे में बताने वाले हैं। अपनी कड़ी मेहनत की है और अब समय है इसका फल पाने का। धन, उन्नति या प्रसिद्धि आपको पुरस्कार के रूप में मिल सकती है। बॉस और सहकर्मी आपकी शासकीय क्षमताओं से प्रभावित हैं और आपसे मार्गदर्शन की उम्मीद करेंगे। आप अभी खुद को एक असली लीडर के रूप में देख रहे हैं। हंसमुख मनोदशा, अच्छा स्वास्थ्य और आराम आपको काम करने में मदद करेंगे। अपनी काम से पहचान मिलेगी और आप अन्य लोगों को भी प्रेरित करेंगे। छोटी समस्याओं में ना उलझे, कार्य दूसरों की भलाई और अच्छी आदतों पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। याद रखें, जो हम बीजते हैं वही काटते हैं। दोस्तों, ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो कि आज की वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। साथ ही बजरंगबली जी का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में जय बजरंगबली जी लिखना ना भूले और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कुंभ राशि के बारे में विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं उन घटनाओं के बारे में जो कि होकर रहेगी। नौकरी पेशा जातकों के लिए दिन बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपको कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। आयात निर्यात का काम करने वाले लोगों के लिए दिन कुछ चुनौतीपूर्ण रहने के असर है। आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। पैसों के मामले में आप संभल कर रहें। खासतौर पर निवेश जल्दबाजी में करने से आपको बचना होगा। जीवन साथी के साथ आपको ज्यादा समय बिताने का मौका मिलेगा। यदि आपके बीच कोई गलतफहमी है तो आप उसे दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और उनका आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। जहां तक बात आपके स्वास्थ्य की है तो अधिक भागदौड़ के कारण आप काफी थका हुआ महसूस करेंगे। दोस्तों, इस दौरान ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में अगर बात करें तो यदि कुछ दिनों से आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है तो आपकी सेहत में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। हालांकि आपको आराम पर अधिक ध्यान देने की सलाह भी दी जाती है। खुद पर काम का ज्यादा दबाव डालने से बचे। नौकरी हो या व्यापार, दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। आपको कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने से बचने की जरूरत है। माता पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और उनका भावनात्मक समर्थन आपको मिलेगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में कलह बढ़ सकता है। छोटी छोटी बातों पर जीवन साथी के साथ कहासुनी और टकराव से आपको बचने की जरूरत है, अन्यथा रिश्ते की डोर टूट सकती है। आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर रहेगी। दोस्तों, धनराशि फल की बात करें तो कार्यस्थल में मिली प्रसिद्धि आपको भौतिक सुरक्षा और सफलता प्रदान करेगी। अब आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करने का समय आ चुका है और हो सकता है कि आपको सरकार और संबंधित एजेंसियों से नौकरी का ऑफर भी मिले। याद रखें, सफल होने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपका खुशनुमा मूड और आपके काम करने का तरीका दोनों आपके लिए सहायक है। आपके आसपास के लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। अपनी कीमती वक्त और ऊर्जा को बड़ी डील्स के लिए बचा कर रखें। एक नई आदत या शौक विकसित करने पर विचार कर सकते हैं। याद रखें, जैसे आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। दोस्तों, लव राशिफल के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। क्या आपने अभी तक शादी की कुंडली नहीं बनवाई है या फिर शादी की कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे बनवा सकते हैं। साथ ही आपको इसमें लव मैरिज की अंक ज्योतिष से सटीक भविष्यवाणी भी मिल जाएगी। इसके लिए आप 8521835670 पर कॉल अथवा व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। यह सेवा सशुल्क है। इसके लिए मामूली फीस यानी कि गुरु दक्षिणा लिया जाता है। जुआ, सट्टेबाजी या फिर टोना टोटका हो, इस तरह की जानकारी हम नहीं देते, इसके लिए हमें मैसेज ना करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कुंभ राशि के लव राशिफल के बारे में। अभी आपके बॉस या वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रभावित हैं और जल्द ही आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। ये दिन आपके लिए सुनहरे दिनों में से एक है जहां आप स्वयं को उत्तेजित और जोशीला महसूस कर सकते हैं। याद रखें, अभी प्रेम में कलात्मकता आपके सुस्त रोमांटिक जीवन को नए लक्ष्य प्रदान करेगी। आप और आपका पार्टनर यह अच्छे से जानते हैं कि यह समय आपके लिए अच्छा है।
आप किसी खास के प्रति आकर्षित महसूस करेंगे। अगर ऐसा है तो अपने दिल की बात करने में देर ना करें। जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो उन्हें अपनाते हैं और उनकी इज्जत करते हैं, उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करते। दोस्तों, करियर राशिफल की बात करें तो पढ़ाई हो या ऑफिस, दिन आपके लिए शुभ ही रहेगा। हर दिशा से आपको खुशखबरी ही मिलेगी। इन सबको संभाल कर रखें क्योंकि इनको पाने के लिए आपने बहुत मेहनत की है। आपने जितनी मेहनत की है अब आपको बैठकर इसका मजा लेना चाहिए। दोस्तों, आखिर में स्वास्थ्य राशिफल की बात करें तो आपकी सेहत में एक सकारात्मक बदलाव आएगा और इस बदलाव को आप भी देखेंगे। सेहत बढ़िया रहेगी, इसलिए ज्यादा मेहनत वाला काम कर सकते हैं। दोस्तों, यह थी कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं, एक मोमबत्ती बदल सकती है आपकी किस्मत, बना सकती है कंगाल से मालामाल। जानिए कैसे। भारत में वास्तुशास्त्र को बहुत महत्व दिया जाता है। यह सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा के सिद्धांत पर कार्य करता है। भारत की तरह ही चीन में भी वास्तुशास्त्र को अधिक अहमियत दी जाती है। वहां के वास्तुशास्त्र को फेंगशुई से नाम से जाना जाता है। फेंगशुई में मोमबत्ती का भी बहुत महत्व होता है। इसके माध्यम से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया जाता है। मोमबत्ती भी अलग अलग रंग और खुशबू में आती हैं। इन सभी को यदि सही दिशा और सही उद्देश्य रखा जाए तो इसके चौंकाने वाले लाभ देखने को मिल जाते हैं। ऐसे में आज हम आपको मोमबत्ती से जुड़े कुछ वास्तु टिप्स बताने वाले हैं। इसमें पहला है, यदि आपके घर धन खर्च बहुत अधिक हो रहा है तो आप घर के उत्तरी कोने में मोमबत्ती भूलकर भी ना रखें। फेंगशुई के मुताबिक इस दिशा में मोमबत्ती रखने से धन की आवक रुक जाती है। आपको उत्तर पूर्व, दक्षिण या फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में मोमबत्ती रखना चाहिए। इससे घर में धन की आवक बनी रहती है। दूसरा है, घर के वायव्य स्थान यानी कि उत्तर पश्चिम में भूलकर भी मोमबत्ती प्रज्वलित ना करें। इससे परिवार के लोगों में अशांति पैदा होती है। उनके अंदर आपस में ईर्ष्या की भावना पैदा होती है। तीसरा है, ऑफिस के वायव्य कोण यानी कि उत्तर पश्चिम में भी मोमबत्ती जलाने से बचना चाहिए। इससे कर्मचारी की ईमानदारी फीकी पड़ जाती है। इसके अलावा आपका बिजनेस पार्टनर से लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। चौथा है, यदि आपकी लाइफ में दुख अधिक है और आर्थिक स्थिति भी डामाडोल है तो घर के पूर्व, उत्तर पूर्व और दक्षिण भाग में मोमबत्ती जलाने से लाभ होता है। जीवन में सुख और समृद्धि दोनों बनी रहती है। पांचवा है, यदि बच्चे को पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है तो उनके कमरे के पूर्व, उत्तरी पूर्व और दक्षिण भाग में मोमबत्ती जलाएं। इससे उनकी पढ़ाई में दिलचस्पी आने लगेगी। इसके साथ ही आपके ज्ञान का भी विकास होगा। छठा है, फेंगशुई के अनुसार आप किसी रंग की मोमबत्ती जलाते हैं तो इसका भी आपके जीवन पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे लाल और हरे रंग की मोमबत्तियां दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। सातवां है, पीले और लाल रंग की मोमबत्तियों को दक्षिण पश्चिम दिशा में लगाना शुभ होता है। आठवां है, हरी और नीली मोमबत्तियां पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में लगाई जाती हैं। नौवां है, यदि आप सिर्फ उत्तर पश्चिम में मोमबत्ती लगाने के इच्छुक है तो आप सिर्फ पीले रंग की मोमबत्तियां ही लगाएं। और 10वां है, मोमबत्ती जब भी लगाएं तो इसे स्नान करने के बाद सच्चे और शांत मन से लगाएं। इस तरह इसका परिणाम भी सकारात्मक ही रहेगा। तो दोस्तों, यह थे 10 वास्तु टिप्स जिससे अपनाने से आपकी कंगाली खत्म होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेगा, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।